हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज को हम चेकआउट करने वाले हैं। उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए और एक लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से एक अच्छा लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर आज क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स क्या है। मेरी प्यारी सी फैमिली मेम्बर्स, मेरी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स। ओके, देखो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, पहले ले लेते हैं। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। यहाँ पर है आई फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। यहाँ पर है आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कम बैक माई लाइफ। ओके, यहाँ पर है एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज precious for me. I am with you no matter whatever it is. I feel you don't need me anymore. यहाँ पर है I am waiting for your positive response and bottom of deck I don't trust you anymore. Okay, क्लैरिफाई भी करते जाते हैं कार्ड्स को, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जीज को देख रही हूँ ना कहीं आपके पार्टनर पास्ट में आपको सबक सिखाना चाहते थे। ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस आपको जताना चाहते थे। वो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनको कंप्लेन कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर। आप इतना मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि आप इतना प्यार नहीं करते हो इनसे, या फिर आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी इनके मन में मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपसे फेडअप भी हो गए थे ये, मतलब आपके नेचर से कि तुम टाइम नहीं देते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम यहाँ पर कहाँ बिजी हो, ये वो। आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज क्रिएट होना, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ना, और कहीं ना कहीं आपके आपके साथ इन्होंने एक गलत बिहेवियर रखा है, यहाँ पर दिख रहा है। और एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं रखते थे, कुछ ऐसा बिहेव इनने रखा है। और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। हो सकता है कि आपके रहते रहते ये कहीं और डेट कर रहे थे, डबल डेट कर रहे थे, आपको डिच किया इन्होंने, या फिर आपके पीठ पीछे, हो सकता है आप तो थे ही थे, आपके पीठ पीछे ये आपसे झूठ बोलते रहे और किसी ना किसी से एक रोमांटिक कनेक्शन ये बनाते रहे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, और जिस वजह से जो गलतियां हुई है ना वही रीजन बना है आप दोनों को अलग होने का या आप दोनों के दूर जाने का। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपके पार्टनर को चीजें रियलाइज हो रही है कि इनसे गलती हुई है, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और ये लिटरली तड़प रहे हैं आपको लेकर। ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपने इनसे कितना प्यार किया था कि आप कितने जरूरी हो इनके लिए, आज इनको इम्पोर्टेंट समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ चीज ऐसी हुई है जो समझ में आ रही है, पर कहीं ना कहीं ये वो प्यार नहीं जता पाया आपको। इनके मन में ना एक अफसोस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आ चुकी है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको शायद बहुत प्यार दे रहा है,
या दे रही है। शायद जो प्यार इनको आपको देना चाहिए था, जो आपके लिए इनको करना चाहिए था, वो कोई और कर रहा है। और ये देखो, या तो इनको ऐसा कुछ लग रहा है या वाकई में ऐसा कुछ है, जो भी है, बट इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप तो इनके थे, आप तो इनके लिए ही थे, इनके लिए ही बने थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉपर्टी ये समझते थे, जैसे चाहा वैसे ट्रीट किया, जैसे चाहा जो किया उसके साथ। मतलब ऐसा नहीं होता ना रिश्ता, कोई आप प्रॉपर्टी नहीं हो, आप भी एक इंसान हो जिसको प्यार से, क्योंकि प्यार से आप कुछ भी कर सकते हो, प्यार से दिल भी जीता जा सकता है, अपनी बात भी मनवाई जा सकती है, सब कुछ किया जाता है ना। तो आपको एक तरीके से ये प्रॉपर्टी समझते थे, जैसा चाहा जो चाहा जैसा किया, बस इस्तेमाल किया आपका, यूज किया आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो चीजें इनने गलत की, तो ऐसे में रिश्ता कब तक टिक सकता था। और देखो, आपने तो एफर्ट्स डाले, ये गलत रहे हो कुछ भी हो, फिर भी आपने एफर्ट्स डाले कि ये इंसान सुधर जाए, ये इंसान सही रास्ते में आ जाए, या चलो आपका हो जाए या आपकी हो जाए, या कभी ना कभी इसको एहसास हो जाए, ठीक है मैं करे जा रही हूं, कभी तो एहसास होगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो समझेगा। यही आप समझ मतलब सोचते हुए आए कि कभी तो इसको पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ किया है, या मैं इससे कितना प्यार करती हूं। आपको हमेशा लगता रहा कि आज नहीं तो कल इसको मेरे प्यार का एहसास होगा, आज नहीं तो कल मेरी वैल्यू समझेगा या समझेगी, आज नहीं कल सुधर जाएगा या सुधर जाएगी, या बहुत चीजें आपके माइंड में चलती आ रही थी ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आपने कभी गिव अप नहीं किया इस रिलेशनशिप में, पर इन्होंने एक ऐसी ऐसी सरकमस्टेंसेस या ऐसी सिचुएशन बना दी, या ऐसी चीजें कर दी कि कहीं ना कहीं आप आपने गिव अप किया है। कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान उनमें से है जो ये कभी नहीं बदल सकता या कभी नहीं बदल सकती। आपके माइंड में ऐसा लगता है आपको कि ये ऐसा इंसान है या ये ऐसी इंसान है जिसके लिए कितना कर दो मतलब ही है, ये मतलब ही है, इसको प्यार का, इसको इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कितना कुछ कर दिया, मतलब कितना पत्थर दिल है, मतलब बहुत कुछ लगता है आपको कि इसके लिए बस पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, या फिर रोमांटिक कनेक्शंस, या लोगों के साथ रिश्ते बनाना, या अपने बारे में सोचना, यही सब इंपॉर्टेंट है। एक प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने टूट कर किया। बुरा लगता है, बेसिकली आपको बुरा लगता है ये सब देखकर। और कहीं ना कहीं अभी आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको, तो वो फील कर रहे हैं आपकी अब्सेंस इनको चुभ रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद, आपको अब इनकी जरूरत नहीं है। आई फील यू डोंट नीड यू मी एनी मोर। आपको इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको शायद किसी और ने रिप्लेस कर दिया आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में शायद कोई और आ गया है। तो ऐसा इनको फील हो रहा है कि शायद आपको जो प्यार इनको आपको देना चाहिए था, शायद कोई और दे रहा है या दे रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर रिग्रेट ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, फिर देखते हैं। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन का कार्ड क्यों है? आई थिंक मैंने कार्ड्स तो सही पहने। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ये आपको सबक सिखा रहे थे, सिखाना चाह रहे थे, तो आज इनको खुद को सबक मिल गया है। आज ये खुद, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये खुद इतना परेशान है एक लंबे समय से, क्योंकि इनको खुद को सबक मिल गया है। ये आपके साथ गलत करना चाह रहे थे या गलत सोच रहे थे, इनके साथ खुद गलत हो गया है। क्योंकि आज ऐसा दिख रहा है कि वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली इनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि द मून का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हर किसी से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, हर किसी से मनमुटाव हो रहा है, इवन फैमिली में या फिर बाहर भी, सब जगह। और कब होता है? जब इंसान का मूड अच्छा नहीं होता है ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और यही तो होता है कि लड़ाई झगड़े कर रहा होता है, उसको किसी की बातें पसंद नहीं आती, कोई सही नहीं लगता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कुछ और हुआ है कुछ। क्योंकि आप तो खुश हो इनकी नजरों में,
अब भले हो ना हो वो अलग बात है, आप खुश हो इनकी नजरों में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन जो हो रहा है इनकी लाइफ में ही हो रहा है, इनको ही मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना गड्ढा खोद रहे थे आपके लिए और ये खुद ही गिर गए। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये एक लंबे समय से बस वेट ही कर रहे हैं, शायद शायद कुछ तो रिस्पॉन्स आ जाए, शायद कहीं से कुछ तो आप इनके लिए क्रेविंग करो, या मतलब ये हमेशा ये चाहते थे ना आप इनके पीछे भागो, आप इनको चेस करो, आप इनको मनाओ, आप हर चीज के लिए इनके पीछे पड़ जाओ, समझ रहे हो? तभी आपको सबक सिखा रहे थे, या फिर कह सकते हैं आपको एक लेसन दे रहे थे कि मैं कहीं भी जा सकता हूं कि या जा सकती हूँ, कि आपको फर्क पड़ेगा, शायद आप इनको और चेस करने लगोगे, समझ रहे हो? पर क्यों क्यों करना है जब किसी को, हर किसी की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तो नहीं कहूंगी आपसे कि ऐसा चेस करो कि जहां पर आप खुद को गिराना पड़े ना, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से होता है। कुछ अगर आप कर रहे हो तो वहां पर उनको भी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट सबसे पहले है एक दूसरे की ना। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं करना, एक गलत बिहेवियर रखना, और कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेना और गलत तरीके से कुछ भी बोल देना, सबके सामने इंसल्ट कर देना, वो सब सही नहीं है ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मतलब ये तो वेट ही करते रह गए कि शायद आप फिर और चेज करो। ठीक है, आपने चेज करा, मतलब वही है ना इनकी इच्छा है कि और करो और करो, बस आप इनके आगे पीछे ही लगे रहो। बट शायद आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बाउंड्रीज जो इन्होंने क्रिएट करी, या फिर आपने फिर उसको कहा कि ठीक है तुम्हें जैसे रहना है रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप परेशान हो, आप चाहते हो कि ये सुधर कर आए, ये सॉरी बोल कर आए, पर कहीं ना कहीं अब आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो इनको मनाने के लिए, इनके लिए। इवन अगर आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं, इनको मना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली कहूंगी कि परेशान नहीं होना है, ठीक है? और चेस कर रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, तो छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि अगर आप करते रहे ना तो हमेशा यही सब करते रह जाओगे और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, समझ रहे हो? तो मैं आपसे यही कहूंगी, स्टॉप चेजिंग, अपने में ध्यान दो, खुद पे फोकस करो। आपका है लौट कर आएगा, या आपकी है ना तो लौटकर आना ही आना है, और नहीं आ रहा है तो फिर जाने दो, क्योंकि शायद फिर वो आपका नहीं है ना। और ये इंसान तो आप ही का है, और ये तो या आप ही की है, ये तो लौट कर इनको तो आना ही आना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको, क्योंकि इनको ना, इनको इमोशनली कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जैसे इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, हर कोई इनका यूज कर रहा है, हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और समझ आ रहा है चीजों को लेकर, तो इनको फील हो रहा है कि यार ये भी तो गलत थे, इन्होंने कितना गलत कर दिया आपको फॉर ग्रांटेड लेकर, या फिर दूरियां क्रिएट करके, या फिर आपसे आपको दूर करके ना। तो कहीं ना कहीं बस वेट कर रहे हैं शायद चीजें सही हो जाए। मुझे ये कुछ अप्रोच करते हुए या कोई स्टेप लेते हुए, कोई एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर एक वेट कर रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से चीजें कुछ हो ना। अभी भी आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मत करो, आएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर सुधरना भी तो जरूरी है, आएंगे, रियलाइजेशन भी तो होना जरूरी है ना कि आप क्या मैटर रखते हो इनकी लाइफ में। तो होने दो रियलाइजेशन, इनको होने दो, क्योंकि यहां पर दिख रहा है बस वेट कर रहे हैं फोन देखकर कि शायद अब आपकी तरफ से कॉल आ जाए, रिस्पांस आ जाए, आप अब मैसेज आ जाए, आप अनब्लॉक कर दो अगर आपने ब्लॉक किया है, या फिर कुछ तो ऐसा मिले कि किसी से तो हिंट मिले, कुछ तो मिले कि पता चले कि आपके दिल में है ये आज भी, या आपके दिल में है इनके लिए कुछ फीलिंग्स भी। ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है इनको, तो तब हो रही है बेचैन, परेशान। एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि हो सकती है गाइस। यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स, तो आपने हमेशा चाहा स्टेबिलिटी, ठीक है, आपने हमेशा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या फिर ये सब आपने एक्सपेक्ट किया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्टेबल कनेक्शन आपने हमेशा चाहा, शायद इसीलिए आप इनसे
कमिटमेंट को लेकर या फिर आप इनसे आगे कनेक्शन को बढ़ाने को लेकर, चीजों को लेकर आप बोलते रहे, इनको समझाते रहे, इनसे कहते रहे, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर ये थक गए थे कि यार क्यों परेशान कर रही है या क्यों परेशान कर रहा है, कि कमिटमेंट दो, चलो शादी करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो करते हैं, चलो मुझे कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर समझ रहे हो तुम यहाँ क्यों बात कर रहे हो, वहां क्यों बात कर रहे हो, ये कौन है, वो कौन है, या फिर तुम वेटिंग पे क्यों जा रहे हो सकता है आप इतने पॉजिटिव हो गए थे ना। अब इंसान पॉजिटिव भी तब होता है जब प्यार करता है, ठीक है, पर आपका वो पॉजिटिवनेस, आपका इनको मतलब समझिए बात की रखना, और या फिर बात का रखना मतलब इनसे बात करो, छोटी छोटी चीजों में शक करना, ये इन्होंने किया है तभी आप ऐसे हुए, या फिर आप ऐसे हो गए थे, ठीक है, या अभी भी आप हो सकता है कुछ आपकी करंट की सिचुएशन है कुछ लोगों की कि इनसे बार बार पूछ रहे हैं और ये थक रहे हैं, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और कहीं और बातें कर रहे हैं, कहीं और एंजॉय कर रहे हैं, ये चांसेस दिख रहे हैं। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों का कंप्लीटली सेपरेशन है ना गाइस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज ये आपको लेकर ना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, पहले ही मैंने आपको एनर्जी बताई थी, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप किसी और को पसंद करते हो, शायद आप समझ रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो अंदर से ना अब पता चल रहा है कि पॉजिटिव होना क्या होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो तभी हम पॉजिटिव होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नहीं, अब पहले चीज तो बहुत करती थी या करता था, अब क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, क्योंकि शायद कोई और होगा तभी तो नहीं कर रहा है, या तभी तो नहीं कर रही है, ये सब माइंड में चलता है ना। तो वही दिख रहा है, अब ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते आपको किसी के साथ। अब समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी या क्यों करता था, या फिर हो सकता है अभी ये सिचुएशन है आपकी, आगे चलकर इनको समझ में आए, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, एक ट्रस्ट वाला कनेक्शन इनको बनाना है, दिख रहा है, जहां पर आप इन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, ऐसा कनेक्शन इनको दोबारा से बनाना है, जहां पर आपका दिल जीतना है, जहां पर प्यार हो आप दोनों के बीच में और कुछ ना हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। आई कांट एफोर्ड योर ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके सपनों के लिए ना ये कुछ नहीं कर पाए, आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, पर आज इनको रियलाइज हो रहा है सच में कि आप इनके सोलमेट हो। यस, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप कहोगे क्या दी, ये मेरा सोलमेट है। यस ये जिनके लिए भी आप, या मेरी सोलमेट है, जो भी है मेल फीमेल, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, यस वो आपके सोलमेट है। दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड से वो आपके लिए बने हैं। आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ दिख रहा है बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हो आप दोनों ही। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया, डिच किया, बिट्रेल किया किसी और के लिए। ये समझ नहीं पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, या आपकी फीलिंग्स को, और या आपने अनकंडीशनल लव किया है और आज ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप किया करते थे, उतना ही आपके लिए क्रेविंग है जितना आपके मन में क्रेविंग थी। या समझियो इनको एंजाइटी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, ये सोच सोच के कि शायद आप माफ नहीं करोगे, ये सोच सोच के कि शायद आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए होंगे, ये सोच सोच के कि शायद अब इन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया, अब इनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और क्योंकि इन्होंने देखा कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, सच में एक्सपीरियंस करके देखा, लोगों के साथ कनेक्शन में देखा, लोगों को देखा, खुद भी एक्सपीरियंस किया और लोगों को डेट किया, तो पर सच्चा प्यार जो आपके मन में था, जो डिवोशन, जो प्यार, जो डेडिकेशन इनके लिए, जो केयर इनके लिए, जो सपोर्ट इनके लिए, जो भी आपके मन में था ना, वो कहीं और से मिल ही नहीं सकता। तो तब इनको आज ना ये आपसे इतना प्यार करते हैं, शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि उसके भी पीछे बहुत सारे रीजंस हैं ना जो मैंने बताए, तो लेकिन प्यार बहुत दिख रहा है। हाँ, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो,
कितना दूर चले जाओ, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितनी दूरी आ जाए, पर एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि आपके लिए, आपके सपनों के लिए ये कुछ नहीं कर पाए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ये कुछ नहीं कर पाए, तो ये बुरा इनको जरूर लग रहा है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। वो ना जो दूरियां इन्होंने क्रिएट कर दी, या जो इन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, उसे ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके साथ दिक्कतें, इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, बैठकर शांति से सोच समझकर, आपकी बातों को सुनकर ये ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। पर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप आ जाओ, ये मर जाएंगे आपके बिना, नहीं तो ये नहीं जी पाएंगे, इनकी जिंदगी ना बिल्कुल बेकार हो गई है आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, कहीं मन में खुशी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। लिटरली आज इन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं बस ये इंतजार ही कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं प्लीज आ जाओ, वरना मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगी, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पार्टनर के साथ अभी अनबनी हो रहा है, चीजें ये चल रही हैं, तो डेफिनेटली वो आगे चलकर जरूर ये सब रियलाइज करने वाले हैं, ठीक है। आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको अपना प्यार, ये खुलकर प्यार ही नहीं कर पाए जब तक ये रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे। वो प्यार ही इन्होंने कभी नहीं जताया आपको, या प्यार नहीं किया। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने सच्चा प्यार आप नहीं जता पाया या नहीं जता पाई, मैं कर ही नहीं पाया उसको प्यार, या समझा ही नहीं पाया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं या करती हूं। क्योंकि जब तक रिश्ते में थे तब तक इनका फोकस तो इधर उधर था, और चीजों में था, और चीजों में भटके हुए थे। इनका ध्यान तो और सब चीजों में था। आज जब सच में इतना प्यार फील कर रहे हैं, जब आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या, अब किसको दिखाएं, किसको बताएं, किसको जताएं? अब तो सब कुछ खत्म हो गया हो जैसे, या फिर अब तो ये फंस गए हैं, या फिर कंडीशन में, सिचुएशन में किसी और के साथ, या कहीं ना कहीं फंसा हुआ ऐसा खुद को महसूस कर रहे हैं, स्टक है। देख लो भाई, हैंगमैन का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंजाइटी फील हो रही है, चाहकर भी आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं कि आज आपसे कितना प्यार करते हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप सच में इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कितनी बड़ी भूल हुई, मिस्टेक हुई, आपको धोखा देना, आपको डिच करना, आपके साथ गलत बिहेवियर रखना, कितनी बड़ी गलती इन्होंने की, कितना गलत हो गया इनसे। तो कहीं ना कहीं अब जब प्यार इतना है, जब आप थे तब इन्होंने जताया नहीं, तब आपकी वैल्यू की नहीं, तब ये समझे नहीं। आज जब समझ रहे हैं, जताना चाहते हैं, तो आप बहुत दूर हो चुके हो। इनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बुरा तो लग रहा है, ठीक है, बुरा बहुत लग रहा है। यही होता है कि जब कहते हैं ना समय और अक्ल, जब समय होता है तब इंसान को वो अक्ल नहीं आती है, समझता नहीं है, वैल्यू नहीं करता चीजों को। और जब समय नहीं हो, जब समय चला जाता है ना, तो फिर तब ना अफसोस मनाने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो वही अफसोस दिख रहा है। अब मैं यहां से क्लैरिफाई करके जाती हूँ, ठीक है, फिर बॉटम का देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करके एक फैमिली का पार्ट बन जाइए, ठीक है। और अभी तक देख रहे हो रीडिंग और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कम बैक इन माई लाइफ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखा, वो अच्छा समय ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ और आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ और वैसे ही वो प्यार फील करें, वैसे ही इमोशंस फील करें आपके साथ, वैसे ही कनेक्शन फील करें, सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने वैसे भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड से बताया, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे जैसे ही हो।
आज इनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे ये ईगो दिखाते थे, ये बहुत ईगोस्टिक थे, घमंड थे, अपने जैसा किसी को नहीं समझते थे, बहुत बहुत ज्यादा प्राइडफुल एनर्जी थी। आज आप कहीं ना कहीं वो उस प्राइडफुल एनर्जी में आप भी आ गए हो, आज आप भी बदल गए हो। आप तो अच्छे थे ना, आपका दिल तो साफ था, तो क्यों आप अब इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो या इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो? हाँ, गलती हो गई, पर ये आपको चाहते हैं और वो गलती को ये सुधारना भी चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ वही समय बिताना है जो ये पहले बिता चुके हैं पास्ट में। एक खूबसूरत समय, शायद और भी मेमोरीज ये क्रिएट कर सकते थे और यादें बना सकते थे, पर इन्होंने गलत किया। वो सब रिग्रेट कर रहे हैं, सच में रियलाइज कर रहे हैं। बुरा लग रहा है आपसे दूर होने का, आपसे दूरी बनाने का ना इनको बहुत बुरा लग रहा है। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीशियस फॉर मी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं द सन ले रही हूँ, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये इतने कंफ्यूज्ड हो गए हैं ना कि इनके लिए ना आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट इनके लिए सबसे बढ़कर है। आप इनके लिए प्रीशियस हो। आज तक आपको प्रायोरिटी नहीं दिया या फील नहीं कराया कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, और चीजें इनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण थी। अपनी फैमिली हो गई या फिर कोई सिचुएशन हो गई, पैसा हो गया, दोस्त हो गए, लोग हो गए, या कोई कोई और, ठीक है। हमेशा इन्होंने यही दिखाया कि आप इनके लिए प्रीशियस ही नहीं हो। पर आज इनको खुद फील हो रहा है कि आपने तो हमेशा इनको इम्पोर्टेंस दिखाई, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा। आज इनको फील हो रहा है कि अब आपके लिए ये प्रायोरिटी है ही नहीं, शायद इनकी जगह तो कोई और ले चुके हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई और आपकी लाइफ में आ गया। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनके लिए सबसे बेहतर था, सबसे अच्छा था। मतलब बेस्ट लाइफ का पार्ट होता है ना, जो बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने जो गुजारा है वो आपके साथ समय था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काश वही समय दोबारा आ जाए, काश ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पे चले जाए, काश ये हारमनी मिले, सब कुछ ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होता। पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये चाहते हैं। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो आज इनको सच में आपके लिए फीलिंग्स इंपॉर्टेंट दिख रही है, आप इंपॉर्टेंट दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अब लोग क्या कहते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या ऐसे ट्रीट करता है, कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनके लिए हो, ये आपके लिए है, या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है। जो नहीं कर पाए या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दिल के साफ हो, आप बहुत अच्छे हो। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, आप बहुत ग्राउंडेड हो, और कहीं ना कहीं ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है, आज इनको फील हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे ट्रीट करे, कोई क्या बोले, कोई कुछ कहे। हो सकता है आपके अगेंस्ट इनकी फैमिली मेंबर्स या कोई ना कोई भड़का रहा है इनको, या कुछ गलत बोल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली अब नहीं चाहती, या फिर आप कि अपने अब नहीं चाहते कि आप इनके साथ कनेक्शन में रहो, या फिर आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो, न्यू स्टार्टिंग हो। तो दिख रहा है यहाँ पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, कोई कैसा सोचे, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है आपसे, आपके होने से, आपके प्यार से, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, आपका प्यार चाहिए, आपका दिल जीतना है, इतने अपने इमोशन से, अपने अच्छे कामों से ना आपका दिल जीतना है। आई फील डोंट नीड मी एनी मोर का कार्ड क्यों है ये यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। आज ये जब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आज जब ये जो आप चाहते थे वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप चाहते थे, तो इनको ऐसा फील हो रहा है शायद अब आपको जरूरत ही नहीं है इनकी, शायद अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया जो आपको बहुत प्यार दे रहा है, या शायद आपके लिए वैसे आप अच्छा डिजर्व करते हो, पर ये आपसे प्यार करते हैं। ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, और न किसी के साथ देख सकते हैं, न किसी का होते देख सकते हैं। आपको दूर जाते हुए खुद से हमेशा के लिए ये नहीं देख सकते हैं। पहले इनको रियलाइज नहीं हुआ था, अब इनको रियलाइज है सब चीजें, ठीक है। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपका हो, जैसा भी आपका हो, जो भी आप
चाहो, ठीक है, पर इनको ऐसा लग रहा है, पर आप शायद चाहते ही नहीं हो कि ये रिश्ता दोबारा से बने, आप शायद चाहते ही नहीं हो कि ये आपकी लाइफ में आए, तो ये सब इनको लग रहा है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रही थी गाइस, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता आज नहीं तो कल आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, आज नहीं तो कल, ये वेट कर रहे हैं। आप अप्रोच करो, क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया था ना, क्या पता आप आ जाओ, क्या पता आपने गिव अप ना किया हो, क्या पता दोबारा से आप दोनों का कनेक्शन वैसा ही हो जाए, पहले जैसा खूबसूरत सा, जहां एक दूसरे के साथ आप कितना खुश रहते थे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए प्यार, ये एक तरफा प्यार अब ये करने लगे हैं आपसे, क्योंकि इनको यही फील हो रहा है कि आप तो प्यार नहीं करते शायद इनसे, पर इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत लव है, एक तरफा प्यार सा लग रहा है इनको कि मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, या करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है यहाँ पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट ना करना, आपको मतलब ये ट्रस्ट ही तो नहीं करते थे, या फिर आप इनसे सच में प्यार करते हो, या फिर नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए सेपरेशन हुआ है। अगर ट्रस्ट रखते ना आप पर तो ये सेपरेशन होता ही नहीं, या फिर सेपरेशन की कंडीशन चल रही है। हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए या फिर नो कांटेक्ट हो जाए, या होने लगा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था, बट आज विश्वास है, या फिर आगे चलकर विश्वास जरूर होगा आपके पार्टनर को कि आप कितना मैटर करते हो, आपका प्यार सच्चा रहा है इनके लिए हमेशा, आपने कभी गलत नहीं किया इस रिश्ते को लेकर, या कभी नहीं सोचा, आपने इनको लेकर इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको फील होगा या हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, ठीक है, 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। फैब का मंथ दिख रहा है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जैन का मंथ दिख रहा है, अक्टूबर का मंथ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे सितंबर दिख रहा है, जून दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आप दोनों के लिए हो सकते हैं, एनिवर्सरी भी हो सकती है, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।